मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख। मैं किडनी स्पेशलिस्ट और किडनी प्रत्यारोपण तज्ञ हूँ। मैं नागपुर के गंगा केयर हॉस्पिटल में करीब लास्ट 2 साल से कार्यरत हूँ और उसके पहले मैं कलकत्ता और मुंबई में काम करता था। तो जब मैं नागपुर में आया तब मैं देखा कि किडनी की जो बीमारियाँ हैं वो हमारे विदर्भ रीजन, मतलब महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह तक किडनी का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लोगों को होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि किडनी डिसीज़ जो होता है या किडनी का जो तकलीफ़ होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसके लक्षण क्या है, ये इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि जब किडनी का तकलीफ़ बहुत बढ़ जाता है तब पेशेंट हमारे पास आता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये रोग जो है इसको आने से पहले हमें रोकना चाहिए और उसके लिए ये जन जागृति होनी बहुत ज़रूरी है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स जो मध्य प्रदेश से हमारे पास आते हैं या यहाँ के डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसका दवाइयाँ वो ठीक से ले नहीं रहे थे या उसका काउंसलिंग ठीक से हुआ नहीं था, उस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका किडनी खराब हुआ। दूसरा एक चीज़ होता है कि दर्द की दवाइयाँ, अपने मन से ही दर्द की दवाइयाँ लेना, उससे भी बहुत दिक्कत होती है और उसका किडनी पे सीधा सीधा असर होता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत लोगों को परेशान करती है। फिर क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को पैरों में सूजन आ गया, चेहरे में सूजन आ गया, पेशाब में तकलीफ हो रही, पेशाब ठीक से हो नहीं रही, अटक रही है, जलन हो रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ये पेशेंट मरीज़ में रहती है और हमको फिर पता ही नहीं चलता कि किडनी का बीमारी चल रहा है। अगर ऐसे मरीज़ को हम जल्द ही पता कर ले और उनको ट्रीटमेंट दें तो उनका किडनी का बीमारी भी नहीं बढ़ेगा और उनको डायलिसिस जैसी या ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत न पड़ेगी। अब बात आती है कि मैं नागपुर से यहाँ किस लिए आता हूँ। कोई भी सवाल बोलेगा आप वहाँ से क्यों आते हैं, तो जैसे ये 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे काफ़ी मरीज़ यहाँ से मध्य प्रदेश से वहाँ तक आते हैं। उनको जब कोई साथ में आता है, किसी मरीज़ आता है, कभी कोई 2-3 लोग आते हैं, तो उनका आने जाने का खर्चा, साथ में वहाँ रहने का खर्चा, फिर हॉस्पिटल में टेस्ट, दवाइयाँ, ये कुल मिला के 10-15 हज़ार उनको लग जाते हैं। और मैं जब उनको देखता हूँ, चलो पहली बार देखूंगा 10 से 15 मिनट उनको पूरा मैं जांच करूँगा, बात करूँगा, सब समझाऊँगा। उसके बाद 2 महीने बाद, अगर 1 महीने बाद में उनको बुलाऊँगा तो वो जांच करेंगे, मुझे दिखाएंगे। हार्डली 5 या 7 मिनट तक मेरे साथ उनका वार्तालाप होगा। उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, सही बात है, उसके लिए वो आते हैं। लेकिन ये 5 से 10 मिनट के लिए उनको 2 रातें देनी होती है, 1 दिन देना होता है और अपना पैसा भी होता है। तो मैं ये सोचा क्यों ना मेरे जो मरीज़ हर महीने में जो दिखाने आते हैं उनको मैं यही देखूं, ताकि उनको रीवा या आजू बाजू की जो भी गांव है वहाँ से वो आए और दिखाए, ताकि उनका पैसा भी बचे, खर्चा भी बचे और जो तकलीफ़ हो रही है वो भी ना हो। इस माध्यम से मैंने ये शुरू किया है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सबको पता चले कि हाँ, हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो आ रहे हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम ये चीज़ यहाँ पे जो आयोजक के भारत फार्मेसी के अवैध साहब उनसे बात किया कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसका किडनी काफ़ी हद तक ख़राब हो गया, पेन किलर्स ले रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसका क्रिएटिनिन 1.52 1 साल पहले था और वो दवाइयाँ अपने मन से ही चल रहा था, किसी से गाइडेंस नहीं ले रहा था। उनको पता भी नहीं कि हाँ किडनी से कोई डॉक्टर यहाँ आते हैं। तो 1 साल में उसका क्रिएटिनिन 7 तक चला गया। क्रिएटिन मतलब एक माध्यम होता है जिससे हम पता करते हैं कि ये दवाई, ये क्रिएटिन की वजह से, मतलब कोई दवाई की वजह से क्रिएटिन बढ़ गया है या किडनी का जो बीमारी है वो क्रिएटिन बढ़ने से पता चलता है। तो उसका 7 तक चला गया, डायलिसिस की नौबत आई। तो मुझे लगा कि मैं कहीं कम पड़ रहा हूँ, मैं लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ताकि लोगों तक मैं पहुँचूँ, उनको समझा सकूँ कि हाँ किडनी की बीमारी को अपन ठीक कर सकते हैं। आज ही हमारे 2-3 पेशेंट मैंने देखे जो टाइम पे मिले तो उनका इन्फेक्शन ठीक हुआ, किडनी का सूजन हुआ और आज उनकी क्रिएटिन नॉर्मल दिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब है कि लोगों तक हेल्थ फैसिलिटी पहुँचे, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, उनको समझ में आए कि हाँ किडनी की बीमारी ठीक हो सकती है। यही मेरा एक उद्देश्य है। कब से सर यहाँ पर क्या टाइमिंग है? कब यहाँ पर हम करीब 1 साल से ऊपर हो रहा है। हम पहले मंगलवार को आते हैं
सुबह 8 से लेके 12 बजे तक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में जैसे आज हम देख रहे 2 बजे तक मैं मरीज देख ही रहा था। तो ये हमारा एक रूटीन हमने बना के रखा है ताकि पेशेंट्स को उसका बेनिफिट मिले। हर महीने की मंगलवार, हर महीने के पहले मंगलवार को हम यहाँ पे आते उसके अलावा फिर आप हैं। फिर उसके यहाँ पे नागपुर में आते हैं, या फिर जैसे मैं कुछ मेरे पेशेंट्स को नंबर भी दे के रखता हूँ। तो उनके लिए मैं रीवा और मध्य प्रदेश के लिए एक सेपरेट टाइम भी रखा है कि आपकी कोई रिपोर्ट्स हो, कुछ बात करनी हो, तो वो हर रोज़ मुझे कोई ना कोई मरीज़ 4 से लेके 5 में मेरे से बात करता है ताकि उसका जो भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मैं कुछ दवाई लिखूँ, कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखूँ, तो वो रिपोर्ट आता नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो मेरे पेपर का प्रिंट निकाल के, फ़ोटो निकाल के मुझे भेजते, फिर रिपोर्ट भेजते और फिर बात करके उनका समाधान करता हूँ।